ऑनलाइन क्लास में 9th की छात्राओं का स्वागत है। नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 9 सिक्ता सेतु नामक पाठ पढ़ेंगे। सिक्ता सेतु का अर्थ है रेत का पुल। इसमें कवि बताना चाह रहा है, ये नाट्य विधा का पाठ है। नाटक के द्वारा इस पाठ को बताया गया है। सोमदेव रचित कथा सरित सागर से लिया गया है। यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर भगवान इंद्र उसके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू यानी रेत से पुल का निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। यानी गंगा नदी के ऊपर वो रेत से पुल बनाने का कार्य करने लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते देख तपोदत्त उनका उपहास करता है, यानी हंसी उड़ाते हुए कहता है, अरे किस लिए गंगा के पानी में व्यर्थ ही रेती से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने, सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल बनाना भी संभव है, ऐसा वो बोलते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक यह बताना चाह रहे हैं कि कार्य हमें सुनियोजित ढंग से करने पर ही प्राप्त होता है। अगर वो बालक क्या सोच रहा था कि मैं तपस्या करूँगा तो मुझे विद्या प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसके लिए मैं अक्षर ज्ञान भी जरूरी है। तो वह उस पाठ में बताया गया है। अब अपन पाठ पढ़ेंगे। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। ततः उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है, तपस्यारतः तपस्या में लीन, तपोदत्त नाम है बालक का। तो तपोदत्त नामक बालक तपस्या में लीन होकर प्रवेश करता है। फिर तपोदत्त बोल रहा है, अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त नामक बालक हूँ या मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानो अपि विद्यां न अधीतवानम् अस्मि। पितृचरणैः पिता के चरणों में, क्लेशमान्योपि संतप्त रहते हुए भी मैंने पढ़ाई नहीं की, विद्या अर्जित नहीं की। यानी जब तक मैं पिता के पास था, पिता ने मेरे लिए पढ़ाने की बहुत कोशिश की, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन तब मैंने पढ़ाई नहीं की। उनके डांट भी सुनी, लेकिन उनके प्रयास को मैंने सफल नहीं होने दिया। और उसके वह दुख भी है कि पिता ने इतनी कोशिश करी तो मैंने पढ़ाई नहीं की। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम्। तस्मात् उसके बाद सर्वैः सब, कुटुम्बिभिः यानी परिवार के लोग, मित्र, ज्ञातिजनैश्च और सगे संबंधी, गर्हितो अभवम्, गर्हितो यानी उन्होंने सबने मुझे अपमानित किया, उन सबसे मैं अपमानित हुआ। क्योंकि जब मैंने पढ़ाई नहीं की तो सबको लगा इसको पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो उन सब का अपमान भी मैंने सहन किया। किसका? परिवारजनों का, मित्रों का और रिश्तेदारों का। ऊर्ध्व निश्वास यानी लंबी सांस लेकर, ये सब मन में सोच रहा है, फिर वो लंबी सांस लेता है। लंबी सांस लेकर कहता है, हाँ विधे, हाँ यानी अरे, विधे यानी भगवान, हे भगवान, किम इदम मया कृतम, यह मैंने क्या किया। इदम यानी यह, मया यानी मेरे द्वारा, यह मेरे द्वारा क्या किया गया। वह सोच रहा है अब कि मेरी जब पढ़ाई की उम्र थी, घर के सभी लोग पढ़ाना चाहते थे, तब मैंने पढ़ाई नहीं की, तो उसको लग रहा है, हे भगवान, यह मैंने क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा यानी तब, कीदृशी कैसी, दुर्बुद्धि यानी बुरी बुद्धि, तब मेरी कैसी बुरी सोच थी कि मैंने उस समय पढ़ाई नहीं की। एतदपि न चिंतितम यत्, एतदपि यह भी, न चिंतित यह भी मैंने नहीं सोचा कि। अब श्लोक है,
परिधाने अलंकारे भूषितो अपि न शोभते नरो निर्माणी भोग इव सभायाम यदि वा ग्रहे। यदि यानी अगर, सबसे पहले यदि से शुरू करेंगे। नरो यानी मनुष्य, यदि मनुष्य परिधानो अलंकारो अपि भूषितो अपि, परिधान यानी पहनावा कपड़े, अलंकार यानी आभूषण। यदि मनुष्य सिर्फ परिधान वस्त्रों से और आभूषणों से ही सुशोभित होने, भूषित होने पर भी मणि निर्माणो मणि निर्मणि भोगी, पर भी मणि रहित, मणि सांप के ऊपर मणि रहती है तो मणि रहित सांप शोभित नहीं होता है। अगर सांप के मणि है तो वह सुशोभित होता है और मणि रहित सांप सुशोभित नहीं होता है। उसी तरह विद्या रहित व्यक्ति भी घर या बाहर, सभायाम वा यदि वा ग्रहे, घर अथवा बाहर में सुशोभित नहीं होता है। जिस प्रकार से मणि रहित सर्प सुशोभित नहीं होता है, उसी तरह मनुष्य चाहे अच्छे अच्छे वस्त्र पहन ले, आभूषण पहन ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वह विद्या के बिना सुशोभित नहीं होता है। किंचित विस्मृश्य, किंचित कुछ, विस्मृश्य यानी सोचकर, कुछ सोचकर। भवतु किम एतेन, भवतु किम एतेन, ये ऐसा कैसे। दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्या यावद यदि गृहम उपेति तदपि वरम, तो वह सोचता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो वह मन में सोचता है दिवसे, दिन में, मार्ग भ्रांतः, अगर हम मार्ग भटक भी जाते हैं, संध्या, अगर हम सुबह मार्ग भटक गए और शाम को वापस घर पर आ जाते हैं तो वह हमारे लिए अच्छा है, वह भूला हुआ भटका हुआ नहीं कहलाता है। तो उसको लग रहा है कि मैंने चलो उस समय विद्या ग्रहण नहीं करी तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि विद्या ग्रहण करनी चाहिए, तो मुझे अभी से शुरू कर देना चाहिए। अर्थात सुबह का मार्ग भटका हुआ अगर शाम को वापस घर आ जाता है तो वह उसके लिए वरम श्रेष्ठ है, अच्छा है। न असौ भ्रांतो मन्यते, इसमें कोई भूला, भ्रांतो यानी भूला हुआ नहीं मानना चाहिए, उसको भूला हुआ नहीं मानना चाहिए। उसको समझ आ गई ना वापस कि मुझे पढ़ाई करना है। अतो अहम इदानीं तपश्चर्यां विद्या आप्तुं प्रवृत्तो अस्मि, अतः अहम, इसलिए मैं, इदानीं अब, तपश्चर्यां, तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। आवाप्तुम यानी हासिल करना, विद्या प्राप्त करना, प्रवृत्तो अस्मि प्रयत्न करता है। तो वह अब तपस्या के माध्यम से, तपस्या के द्वारा विद्या को हासिल करने का प्रयत्न कर रहा है। जलोच्छल ध्वनि श्रूयते, जलोच्छल ध्वनि, पानी के उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। उस बालक को पानी के उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। अये कुतो अयम कल्लोलो छल ध्वनि, तो वह कहता है अये, अरे कुतो अयम, यहाँ कहाँ से, कल्लोल ध्वनि, लहरों की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर कहाँ से लहरों की आवाज़, पानी के लहरों की आवाज़ आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवे, तो वो कहता है महामत्स्यो, बहुत बड़ी मछली होगी, या तो ध्वनि समुद्र में से ध्वनि आ रही थी पानी के उछलने की, तो वह सोचता है बहुत बड़ी मछली होगी, या तो मकरो अथवा वा यानी अथवा कोई मगर होगा। पश्यामी तावत, तब वह उसे देखता है। अगला पद्यांश, पुरुषम एकम शिकताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम, तो वो जब पीछे देखता है तो उसे दिखाई देता है कि पुरुषम एकम, एक पुरुष, शिकताभिः, रेती से, सेतु निर्माणम, सेतु यानी पुल बना रहा है। एक पुरुष जो है वो रेती से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। दृष्ट्वा साहसम, उसको प्रयासम कुर्वाणम, प्रयास करते हुए, दृष्ट्वा देखकर, साहसम, वह उसे हंसी आ जाती है कि एक पुरुष रेती से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा देखकर वह
साहसम पुल बनाने का साहस कर रहा है। किससे पुल बनाने का साहस कर रहा है? रेती से। हंत न अस्त्य भावो, हंत अरे नास्त्य भावो जगति मूर्खानाम, वो क्या, वो मन में सोचता है कि जगति यानी संसार में, मूर्खानाम मूर्खों की, न अस्त्य भावो अभाव नहीं है। अरे दुनिया में या संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहयाम नद्याम मूढ़ो अयम सिक्ताभिः सेतुम निर्मातुम प्रयतते। तीव्र प्रवाह, नदी के तेज तीव्र प्रवाह में पानी का, नदी में पानी का क्या है? तेज प्रवाह है। तो तेज प्रवाह में, नदी के तेज प्रवाह में यह मूर्ख रेती से पुल बना रहा है, पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। सट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, तो पास में जाकर वह जोर से हंसता है। अगला, भो महाशय किम इदम विधीयते, हे महाशय, हे महापुरुष, किम इदम विधीयते, क्या तुम यह जानते हो? अलमनम तव श्रमेण, अलमनम अलम अलम, बस करो बस करो, अलम अलम यानी बस करो तव श्रम, तुम्हारा यह परिश्रम बस करो। पश्य देखो, रामो बबंध, श्लोक है, श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे। रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिर्म करालये विदधत् बालुका भिष्टम यासी त्वम अति राम ताम। रामो यानी राम, बबंधम बांधने वाले, बनाने वाले, यम जो, सेतुम यानी पुल, शिलाभिर्करालये, शिला यानी पत्थर से पुल बनाना। तो इसका अर्थ है राम ने समुद्र पर, मरकारलय यानी समुद्र पर, श्री राम ने समुद्र पर शिला से, पत्थरों से पुल का निर्माण किया। विदधत् बालुका मस्तिम, और उस पुल को रेती से बनाते हुए तुम भगवान श्री राम की भी अवहेलना कर रहे हो। भगवान श्री राम ने जिस समुद्र पर शिला से, पत्थरों से पुल बनाया, उसी पर अब तुम वही पुल रेती से बनाकर क्या भगवान श्री राम को भी चुनौती दे रहे हो? उसके बाद है चिंतय तावत, तो वह सोचता है, सिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, और मनी सोचता कह रहा है सिक्ता भी, रेती से भी, क्वचित सेतु कोई पुल, कर्तुम युज्यते बनाया जा सकता है। क्या रेती से भी कोई पुल बनाया जा सकता है? पुरुष, फिर पुरुष बोलता है, वो तपस्वी न, हे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोषि, किस कारण से तुम मेरे कार्य में रुकावट उत्पन्न कर रहे हो, मेरे काम को रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता है, सब कुछ मिल जाता है। का आवश्यकता शिलाना, तो पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिक्ता भी एव सेतुम करिष्यामि स्व संकल्प दृढ़तया, रेत से ही पुल बनाने का संकल्प मेरा दृढ़ है। मेरा यह रेती से पुल बनाने का मेरा दृढ़ निश्चय है, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। तपोदत्त, फिर तपोदत्त कहता है, आश्चर्य है, किम सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यामि, क्या आप बालू से ही, रेती से ही पुल बना सकेंगे। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति, क्या रेत जल के बहाव में, बहाव में स्थास्यन्ति यानी रुकेगी। यह जो रेत है जल के, पानी का जो बहाव में, उसमें रुकेगी। भवता चिंतितम न वा, आपने कुछ सोचा है, सोचा नहीं है। वह कह रहा है बालक की, क्या किम यानी क्या जल के बहाव में यह रेती रुकेगी, ठहरेगी, आपने क्या कुछ सोचा नहीं है। फिर पुरुषः सोत्प्रासम चिंतितम,
सोत्प्रासम यानी हंसते हुए, पुरुष हंसते हुए कहता है चिंतितम चिंतितम, सोचा है सोचा है। सम्यक चिंतितम, और अच्छी तरह सोचा है। सम्यक यानी अच्छी तरह सोचा है, सोचा है सोचा है, अच्छी तरह सोचा है। न अहम सोपान सहायताया अधिरोढ़ुम विश्वसिमि। न अहम, मैं नहीं, सोपान यानी सीढ़ी के मार्ग से चढ़ने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं सीढ़ी के मार्ग से ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं रखता हूँ। समुत्प्लुतेव गंतुम क्षमो असि, मैं तो समुत्प्लव यानी छलांग लगाकर ही जाना चाहता हूँ, जाने में सक्षम हूँ। तपोदत्त, तपोदत्त कहता है सव्यंग्यम, व्यंग पूर्वक व्यंग करते हुए कहता है साधु साधु, अच्छा अच्छा। अंजने यमप्य क्रिय मप्यति क्राम्यसी। अंजने यानी अंजनी के पुत्र हनुमान को भी तुम चुनौती दे रहे हो, क्योंकि हनुमान जी ने क्या करा, समुद्र लांघा था, तो क्या तुम हनुमान को भी चुनौती दे रहे हो। पुरुष सविमर्शम, पुरुष विमर्श करके सोच करके, को अत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है, किंच, इसमें कोई संदेह नहीं है। विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्या वशे शुष्यते सेतुरेश तथा मम। अब वो पुरुष कह रहा है श्लोक के माध्यम से कि बिना लिप्यक्षर ज्ञानम, लिपि व अक्षर के बिना ही, केवल तपस्या के द्वारा ही तुम विद्या प्राप्त करना चाहते हो। बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, बिना लिपि के, बिना अक्षर ज्ञान के, सिर्फ तपस्या के बल पर ही तुम विद्या प्राप्त करना चाहते हो। तो यदि विद्यावशे शुद्धते सेतुरेश तथा मम, तो उसी तरह मैं अगर रेती से पुल बना रहा हूँ, पुल बना सकता हूँ, तो वह पुरुष कह रहा है कि जिस प्रकार से तुम बिना लिपि के, बिना अक्षर ज्ञान के ही सिर्फ तपस्या के माध्यम से विद्या प्राप्त कर सकते हो, विद्या प्राप्त करना चाहते हो, तो मैं रेती के द्वारा पुल क्यों नहीं बना सकता हूँ। तपोदत्त सवेलक्ष्यम आत्मगतम, आत्मगतम यानी सोचता हुआ, सवेलक्ष्यम यानी लज्जापूर्वक मन में सोचता है, उसको लगता है कि सिर्फ तपस्या से मैं कैसे विद्या, अब उसको समझ में आता है बालक को, तो सिर्फ तपस्या से मैं विद्या प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए तो अक्षर भी ज्ञान करना पड़ेगा, लिपि भी सीखनी पड़ेगी, तो उसे समझ में आता है। फिर कहता है वो अरे मामे वो उद्देश्य भद्र पुरुषो अयम अधिक्षिप्ति, मेरे उद्देश्य को, मेरे लक्ष्य को तो इस श्रेष्ठ भद्र पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष ने ही के द्वारा अधिक्षिप्ति, इस श्रेष्ठ पुरुष ने ही मुझे बता दिया है। मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो उद्देश्य है, वह मैं कैसे प्राप्त करूँगा, यह तो इस श्रेष्ठ पुरुष ने मुझे बता दिया है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, और सच्चाई को जानकर, अब वह सच्चाई को जानता है, देख लेता है। अक्षर ज्ञानम बिना एव वेदुष्य मवाप्य तुम अभिलाषामि, अक्षर ज्ञान के बिना मैं विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। तदीयम भगवत्याः शारदाया अवमानना, यदि तदीयम, तो मैंने भगवती देवी शारदा की मैंने अवमानना की है, मैंने भगवती शारदा की यानी माँ सरस्वती की अवहेलना की है, उनका अपमान किया है। गुरु गृहम, तब वह क्या सोच करता है, गुरु गृहम गत्वैव, गुरु के घर में जाकर ही विद्याभ्यासो मया करणीया, वह सोच लेता है कि गुरु के सानिध्य में रहकर ही, गुरु के पास जाकर ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थे रेव लक्ष्यम प्राप्यते,
और मेहनत कर से पुरुषार्थम, मेहनत से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाशम, और वह बोलता है, अब मन में नहीं सोच रहा, प्रकाशम स्पष्ट प्रकाशित होकर बोलता है। भो नरोत्तम, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, नरोत्तम यानी नरों में श्रेष्ठ, है नरोत्तम पुरुषों में श्रेष्ठ। न अहम जाने यत् को अस्ति भवान, मैं यह नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं। भवान यानी आप कौन हैं। परंतु भवद्भिः, किंतु भवद्भिः यानी आपने, उन्मीलितम में नयन युगलम, मेरे जो नयन आंखें जो बंद थी उन्हें आपने मुझे खोल दिया, मेरी बंद आँखों को आपने खोल दिया है। तपो मात्रेण विद्या अवाप्तुम प्रयत्मानः अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। सिर्फ तपस्या के मात्र से ही, तपस्या मात्र से ही विद्या को प्राप्त करना के लिए प्रयत्न करना, उसी तरह है मैंने भी जिस प्रकार से तपस्या के माध्यम से, तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने का प्रयास किया है, तो उसी तरह सिक्ता वीरेव, रेती से ही सेतु का निर्माण करने का प्रयास करना है। कि मेरा जो सिर्फ तपस्या के माध्यम से विद्या प्राप्त करना क्या है, रेती से ही पुल बनाने के पुल का निर्माण करने के बराबर है। जिस प्रकार से रेती से पुल नहीं बन सकता है, उसी प्रकार से सिर्फ तपस्या से विद्या नहीं प्राप्त की जा सकती है, वह तो गुरु के सानिध्य में रहकर ही प्राप्त की जा सकती है। सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, सेतु बनाने का प्रयास कर रहा था। इदानीम विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि, तब वह विद्या अध्ययन के लिए, पढ़ाई करने के लिए या विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में ही जाता है। सप्रमाणम गच्छति, और वह वहाँ गुरु के पास विद्या अध्ययन के लिए चला जाता है। तो यह बात इस कहानी, इस नाटक में बताई गई है। अब आपको वीडियो के माध्यम से पाठ खोलकर पाठ का अर्थ समझना है और अर्थ को कॉपी में लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद।